नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तफसीरें लेकर के हाज़िर हो रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इस वक्त अमृतसर से 50,000 किसानों पर मुश्तमिल ग्रुप कुंडली बॉर्डर पहुंच रहा है। यानी कि इस वक्त किसानों की तहरीक मज़ीद मजबूत होती जा रही है और उधर बीजेपी अपने हरदर्मी छोड़ने को तैयार नहीं। सारी चीज़ रखूँगा। बीजेपी के इंतखाबी निशान कमल पर उंगली उठाई गई है। किस तरह सिंघू बॉर्डर पर एक बारात को गुजरने का मौका दिया गया, मारूफ अफ़गान सहाफ़िया को किस तरह कत्ल कर दिया गया, और उधर निगरान वज़ीर आज़म और 3 साबिक़ वज़रा के ख़िलाफ़ बैरूत बंदरगाह पर धमाके का फ़र्द जुर्म आयद किया गया है। तो ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल को निशाना बना सकता है, हमला कर सकता है। अमेरिका के मरकज़ी कमान ने ये बयान जारी करके पूरी दुनिया में तशवीश फैला दी है। वहीं पर इस वक्त NRC की फहरिस्त जारी होने के 1.5 साल बाद NRC कन्वीनर ने हाई कोर्ट से क्या कहा है उस पर भी गुफ्तगू होगी, और किसानों से जंग की तैयारी में क्या बीजेपी है, मुल्क भर में क्यों 700 मकामात पर चौपाल लगाने का फ़ैसला किया गया है, और इसके अलावा 1500 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब से बेदखली क्यों हुई, उनकी उसका पस मंज़र क्या है, उस पर भी जहां बात होगी। वहीं पर एक वीडियो वायरल हो रही है और भी बहुत सारी चीज़ें नाज़रीन जो आप लोगों के सामने रखनी है, वो सारी चीज़ें दिखाऊँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक फैलाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, मैं ख़बरों में जाने से पहले एक अहम तरीन ऐलान आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो कुल रियासती सीरती मुकाबला हम लोग मुनक़िद कर रहे हैं सीधी बात के ताउन से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर में इसके लिए सीरत के मुकाबले में 13 साल की उम्र से लेकर हर उम्र के लोग हिस्सा ले सकते हैं, चाहे मर्द हों या ख़वातीन, चाहे मुस्लिम हो या किसी और मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हो, सब लोग इसमें फ़ार्म की फ़ीस 130 रुपये लेकर के उनको किताब दे दी जाएगी, वो उसका मुताला करेंगे और फिर उसके बाद कुल रियासती मुकाबले मुनक़िद होंगे। फ़ार्म भरने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर 2020 तय की गई है। मुताले के लिए तमाम शुरका तक 20 जनवरी तक 2021 तक किताबें पहुंचा दी जाएंगी और इंशाअल्लाह 25 फरवरी 2021 के बाद अपने अपने इलाक़ों में उनके इम्तिहानात लिए जाएंगे, जहां पर सेंटर कायम कर दिए गए हैं। जो हजरात भी इस वक्त सेंटर कायम करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों के लिए मखसूस है। जो लोग हमारी सीधी बात को देखते हैं वो इसको नोट कर लें कि उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात और सनद सर्टिफिकेट्स वगैरह से भी नवाजा जाएगा। कुल शुरका में 313 इनामात तकसीम किए जाएंगे। 3 इनामात बतरतीब अव्वल दुवम सुवम होगा और 10 आला इनामात होंगे और 300 तशजीह इनामात होंगे। और तमाम शुरका को किताबों के साथ एक अमली चार्ट दिया जाएगा जिस पर अमल करके रोज़ाना की बुनियादों पर उसको भरना होगा कि उन्होंने नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें। ये सारी तफसीलात आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी तफसीलात मिलेंगी। नंबर है 9622922247। एक और नंबर है 6005512825। सीधी बात फाउंडेशन बेंगलुरु के ताउन से ये मौलाना अबुल हसन अली नदवी एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद हो रहा है। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है वो ज़रूर इस नंबर पर रब्ता करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए चलते हैं ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहली ख़बर जो आप लोगों के सामने रखना है अमृतसर की। ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतिजाजी मुज़ाहरा 16वें दिन भी जारी है। एक तरफ हुकूमत मुतनाज़ा क़वानीन वापस लेने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ किसान भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। किसान तंजीमें अपने मुतालबात को लेकर पुरअज़्म हैं और यही वजह है कि किसानों की तहरीक लगातार तेज़ होती जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से किसान बड़ी तादाद में दिल्ली बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। 14 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे, जिसकी वजह से आइंदा 2 से 3 दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इस दरमियान में
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का दूसरा ग्रुप पंजाब के अमृतसर से कुंडली बॉर्डर के लिए रवाना हो गया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि तकरीबन 50,000 किसान मजदूर कुंडली बॉर्डर की तरफ जाएंगे। अमृतसर से रवाना होने से कबल किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के अरकान ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में पूजा की थी, फिर वहाँ से उन्होंने रवाना किया था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली अगर आकर के ब्लॉक कर दे तो किस तरह की सिचुएशन पैदा होगी एक मरकज़ी शहर में और दारुल हुकूमत में। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ और तस्वीरें यहाँ से आज वायरल हुई। तहरीक के ही हवाले से ज़रूरी क़वानीन के ख़िलाफ़ सिंगू बॉर्डर पर किसानों का एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। इस दरमियान मुज़ाहिरीन ने एक बारात को जाने का रास्ता दिया और ये साबित किया कि वो आम लोगों को परेशान करने का कोई इरादा नहीं रखते। मुज़ाहिरीन किसान ने बारात के साथ डांस भी किया, उनकी खुशी में शामिल हुए। दुल्हे ने इस मकाम पर बातचीत के दौरान कहा कि यहाँ से बारात ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये हमें रास्ता दे रहे हैं, हम उनकी पूरी हिमायत करते हैं। इस तरह दुल्हा की जानिब से किसानों की हिमायत करने पर भी इस वक्त दुल्हा शादी की वजह से नहीं बल्कि किसान आंदोलन की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं और इनको अपनी शादी भी यादगार दिखाई देगी जब अपनी औलाद को दिखाएंगे अपनी तस्वीर। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो है बीजेपी के इंतखाबी निशान कमल पर क्यों उंगली उठाई गई है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई एक अर्जी ने बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी है। पार्टी के इंतखाबी निशान कमल के फूल पर उंगली उठाई गई और सवाल किया गया कि आखिर कौमी फूल को बीजेपी बतौर इंतखाबी निशान किस तरह इस्तेमाल कर रही है। इस ताल्लुक से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंतखाबी कमीशन को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है कि किसी सियासी पार्टी को कौमी फूल कमल इंतखाबी निशान की शक्ल में किस तरह दिया गया। काबिल ज़िक्र है कि बीजेपी गुज़श्ता 40 सालों से कमल के फूल को बतौर इंतखाबी निशान इस्तेमाल कर रही है। समाजवादी पार्टी लीडर काली शंकर ने इस ताल्लुक से मफाद आम्मा अर्जी दाखिल की थी और सवाल उठाया था कि किसी सियासी पार्टी को इंतखाबी निशान पार्टी के लोगों की शक्ल में इस्तेमाल करने का हक़ नहीं है। इंतखाबी निशान इंतखाब तक के लिए महदूद है। इस मामले में समाअत करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि अर्जी में ये इशू नहीं उठाया गया कि इंतखाबी निशान सिर्फ इंतखाब के लिए अलॉट किया जाता है, दीगर कामों के लिए नहीं, तो फिर इंतखाबी निशान का दीगर मकासद से इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। इस तरह एक मरतबा फिर जवाब तलब किया गया है बीजेपी के इंतखाबी निशान कमल को लेकर के। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं इस वक्त एक वीडियो और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि यूपी में जंगल राज है, सहाफ़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ एक मामले की कवरेज करने गए सहाफ़ी पर, जो कि एक चैनल का सहाफ़ी बताया जा रहा है, उस पर लोहे की सलाख से हमला करके ज़ख्मी कर दिया गया है। चूँकि इस पर हमला करने का विजुअल है तो मैं वो वीडियो यूट्यूब के अपने कुछ क़वानीन के चलते नहीं दिखा सकता, लेकिन हकीकत यह है कि जो इसमें एक शख्स जो सहाफ़ी वहाँ पर कवरेज के लिए पहुँचा था उसके सर पर रॉड से हमला कर दिया है। यह हम उसी वीडियो से निकाली हुई तस्वीर है जो आपके सामने रख रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हालात हैं यूपी में। लगातार इस वक्त सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि आप आज़ादी से बोल नहीं सकते, आज़ादी से रह नहीं सकते, आज़ादी से अपने लब खोल नहीं सकते, आवाम के मसाइल को सामने नहीं ला सकते, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकते। ज़मीनी सतह पर जो जराइम हो रहे हैं, जो ख़ानदानी जराइम हो रहे हैं, जो घरेलू जराइम हो रहे हैं, उसको अगर आप बयान करने की कोशिश करेंगे तो गुंडों के ज़रिए से आप पर हमला कर दिया जाएगा। ये हालात इस वक्त यूपी में बने हुए हैं और ये वीडियो इस वक्त पूरी तरह से वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, कुछ मीडिया ऐसे थे जो तबलीग जमात को, मुसलमानों को इस कदर बदनाम किया कोविड-19 के चलते। तबलीगी मरकज़ का जब मामला आया और उसके बाद लगातार कई कोर्टों ने ये मामला कहा कि जो है ज़बरदस्ती मुसलमानों को बदनाम किया गया इस मामले में, लेकिन किसी अखबार ने, जिस अखबार ने 6-6 महीने तक, जिस चैनल ने 6-6 महीने तक मुसलमानों को बदनाम करने को, उनकी वजह से एक ऐसा माहौल हुआ कि जो है मुस्लिम नौजवानों पर राह चलते हमला किया गया, अलग अलग ताने कसे गए। ऐसे में देखिए, एक तस्वीर में बताना चाहता हूँ, ये ख़बर एक हीरोइन है जिससे इस वक्त जो है एक चैनल ने माफ़ी मांगी है और माफ़ी इसलिए मांगी कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, उसकी ख़ुदकशी के बाद जब ड्रग्स का मामला आया तो उस वक्त बहुत सारे मामले, बहुत सारे हीरो हीरोइन को जो है ड्रग्स के मामले में खींचातानी हुई, उनको ज़बरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि किसी तरह के उन पर इल्ज़ामात नहीं लगे थे। इसमें जी न्यूज़ और जी 24, इसके अलावा तास और जी हिंदुस्तान,
ने इस वक्त जो है इस अदाकारा से माफ़ी मांगी है, बाकायदा लिख करके कि हमने आपके नाम से हैशटैग जो चलाया, ये सब जो बदनाम किया, उसके लिए हम पूरी तरह से माफ़ी मांगते हैं। ये वो मामला था जिसमें जो इस पर इल्ज़ामात नहीं थे, इस पर इल्ज़ामात लगाए गए, हैशटैग के ज़रिए से चैनल में न्यूज़ दिखाए गए, बदनाम किया गया। जब इनको कोर्ट में खींचा गया तो इन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन हाई कोर्ट लगातार कहता रहा कि जो है कोविड-19 को लेकर के मरकज़ के हवाले से जो मुसलमानों को बदनाम किया गया एक साजिश थी, लेकिन आज तक किसी चैनल को आप मुसलमानों से या मरकज़ से या उसके हवाले से जो ज़िम्मेदारान थे उनसे माफ़ी मांगते हुए नहीं देखा गया है। तो नाज़रीन, ये है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस मामले में माफ़ी मांगने पर मजबूर किया एक चैनल को जो हमेशा जहर उगलता है, और दूसरे मामले में जो है खामोश है, इस पर भी सवाल उठाने चाहिए। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब में ले चलूँ आपको, और वो है कि क्या इसराइल पर बदले की कार्रवाई कर सकता है ईरान। अमेरिका के हालिया एक बयान से ऐसा ही कुछ जाहिर होता है। अमेरिकी मरकज़ी कमान के कमांड जनरल केनेथ मैकेंजी का कहना है कि ईरान ने अपने ज़ेर असर मलेशियाओं को जदीद हथियार फराहम किए और अब वो तेहरान से रुजू किए बगैर कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मैकेंजी के मुताबिक ईरान मोहसिन फ़खरीज़ादा की हलाकत पर शर्मिंदगी का शिकार है। उनका कहना था कि मैं समझता हूँ कि ईरान जवाब में इसराइल पर ज़रब लगाएगा। अमरीकी जनरल ने वाज़ेह किया कि ईरान की आदत है कि वो सुस्त रवि से तसर्रुफ़ करता है और जवाबी कार्रवाई में वक्त लगाता है। मैकेंजी ने बावर कराया कि इराक़ की हुकूमत उन जमातों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए सरगर्म है। ये वाशिंगटन और बगदाद के दरमियान अच्छे काम की जानिब इशारा है। जनरल मैकेंजी के मुताबिक ईरान का अमेरिका को इराक़ से बाहर करने में नाकाम रहना, कासिम सुलेमानी की जानशी के कमज़ोर होने और तेहरान में ईरानी क़ियादत के बीच तनाज़े के मौजूद होने का सबूत है। दूसरी जानिब अमेरिका के 2 बमबार तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ मशरिक़ी वस्ता और खलीजी ममालिक की फ़िज़ाओं में परवाज़ की थी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि परवाज़ ख़ित्ते में ईरानी मुदाखलत के ख़िलाफ़ तेहरान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि अगर ईरान ने ख़ित्ते में किसी किस्म की तख़रीबी कार्रवाई की कोशिश की तो उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी तैयारों ने कल जुमेरात के रोज़ खलीजी पानियों पर उड़ानें भरी। 1 माह के दौरान अमरीकी जंगी तैयारों की दूसरी बार परवाज़ें थी। मशरिक़ी वस्ता के ख़ित्ते के आला अमरीकी अहदेदार जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने एक बयान में ये भी कहा है कि एक नॉन स्टॉप मिशन के दौरान दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारों की उड़ानें मुतअद्दिद इलाक़ाई शराकतदारों के साथ करीबी कारोबारी ताल्लुक़ात और इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी की अक्कासी करती हैं। बैकअप नाज़रीन ने लंबी रिपोर्ट है, लेकिन महसूस यही किया जा रहा है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा जो ईरान के बहुत ही अहम तरीन साइंसदान थे, इसराइल की जानिब से उनके कत्ल किए जाने के बाद ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है। जैसा कि हमने महसूस किया कि कासिम सुलेमानी पर जब अमेरिका ने उसको दूर से निशाना बना कर के हलाक किया तो उसके बाद किस तरह से जो है यहाँ पर हमला किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई और बहुत सारे ऐसे टैंक्स जो अमेरिका के मौजूद थे उन पर जो है हमला करके तबाही मचाई गई थी ईरान की जानिब से। यही कहना है इस वक्त अमरीकी मरकज़ी कमांड के कमांडर जनरल केन्स मैकेंजी का कि जो है देर से ही सही लेकिन ईरान बदला ज़रूर लेगा। ये ईरान के कहने के बाद जो है इस वक्त खलीजी ममालिक में अलग ही तरह की तबसरे इस वक्त यहाँ के अखबारात में देखे जा रहे हैं और महसूस ये किया जा रहा है कि अगर ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ जंग अगर थोप देता है, जंग का आगाज़ करता है, तो वो एक मरतबा फिर मशरिक़ वस्ता में एक और भयानक आग भड़क सकती है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आगे ले चलूँ आपको। एनआरसी की फहरिस्त जारी होने के 1.5 साल बाद एनआरसी के कन्वीनर ने आखिर हाईकोर्ट से क्या कहा है। आसाम एनआरसी की हतमी फहरिस्त जारी होने के तकरीबन 1.5 साल बाद आसाम के एनआरसी कन्वीनर हितेश शर्मा ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को बताया कि हिंदुस्तान के रजिस्ट्रार जनरल यानी आरजेआई की जानिब से एनआरसी की हतमी फहरिस्त को अभी जारी किया जाना बाकी है। अगर ये जारी करना जाना बाकी है तो पहले जो जारी की गई वो क्या था? तो बहुत सारे सवालात इस पर उठते हैं। बुध को असल हलफनामे की कापी की बुनियाद पर इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट में बताया कि 3 दिसंबर को दाखिल इस हलफनामे में शर्मा ने कहा है कि आरजेआई हतमी फहरिस्त की इशाअत पर खामोश थी। उन्होंने 31 अगस्त 2019 को शाये फहरिस्त को ज़िमनी एसआरसी करार दिया और कहा कि इसमें 4700 नाअहल नाम शामिल हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की फहरिस्त 21 अगस्त 2019 में शाये हुई थी, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम नहीं थे और कुल
3,30,27,661 दरख्वास्त गुजारों में 3,11,21,004 लोगों के नाम शामिल किए गए थे। रियासती सरकार के आदाद शुमार के मुताबिक फहरिस्त में जिन 19 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल नहीं हुए थे उसमें 5.56 लाख हिंदू और 11 लाख मुसलमान थे। एक प्रेस बयान में इस वक्त के एनआरसी कन्वीनर प्रत्येक हजेला ने इसे हतमी फहरिस्त कहा था, लेकिन अब दोबारा इसको हतमी फहरिस्त ना कहे जाने पर पूरे की पूरी जो ये सिस्टम, ये एनआरसी का सिस्टम इस वक्त जो है फेक नज़र आ रहा है। एक अलग ही तरह से जो है एनआरसी के इस पूरे काम को, इस पूरी कार्रवाई को देखा जा रहा है, जिसमें करोड़ रुपया अब तक खर्च किए जा चुके हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं। किसानों से जंग की तैयारी में क्या बीजेपी है, एक सवाल उठता है, क्योंकि मुल्क भर में 700 मकामात पर चौपाल लगाने का फैसला लिया है बीजेपी की जानिब से। जी हाँ, ज़रूरी क़वानीन पर किसानों और हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुखालिफत का सामना कर रही बीजेपी ने मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में प्रेस कॉन्फ्रेंस और चौपालों के ज़रिए लोगों को आगाह करने का फ़ैसला किया है। गोया कि एक तरह से बीजेपी ने किसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि किसान तहरीक में शामिल लीडरान गलतफहमी के शिकार हैं, उन्हें नए ज़रूरी क़वानीन के बारे में जानकारी नहीं है। बीजेपी की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पार्टी की तरफ से मुल्क भर में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 700 चौपालों का इनेकाद किया जाएगा। बीजेपी का यह भी मानना है कि चौपाल के जरिए लोगों को ज़रूरी क़वानीन के फ़ायदे गिनाए जाएंगे और किसानों को इस कानून की पेचीदगियों के बारे में समझाया जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊँ तो किसानों को भड़काने की और बहकाने की कोशिश की जाएगी इन चौपालों के ज़रिए से, और समझाने के बजाय उनको जो है मनवाने की कोशिश की जाएगी। ये चौपालों के ज़रिए से कहा जा रहा है। अगर बीजेपी ने अपने हटदर्मी नहीं छोड़ी और सिलसिला जारी रहा तो फिर किसान जो है दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से लॉक करने की और ब्लॉक करने की बात जो कही जा रही है उससे आम आवाम को ही नहीं, दिल्ली की रिहायशियों को नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए जो है मसाइल खड़े हो सकते हैं जो बाशिंदे हैं। ऐसे में वक्त से पहले इस वक्त बीजेपी को अपने हटदर्मी छोड़ करके किसानों के सिलसिले में सोचना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब ने 1500 के लगभग पाकिस्तानियों को गैरकानूनी करार देकर डिपोर्टेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया है। तज्ज़ियाकार एक ही वक्त में इतनी बड़ी तादाद में तारिकीन वतन की वापसी को पाक सऊदिया ताल्लुकात में पैदाशुदा सर्द मोहरी के तनाजुर में देख रहे हैं। पाकिस्तान की वजारत समंदर पार पाकिस्तानियों हवाबाजी डिपोर्टेशन सेंटर में महसूर पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए मनसूबाबंदी और खुसूसी परवाज़ों का बंदोबस्त कर रही है। इस्लामाबाद में मुतय्यन सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन साद अल मालिकी ने कहा है कि पाकिस्तान से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। बुध को इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के बाद उनका कहना था कि सऊदी अरब में कानूनी तौर पर मुक़ीम पाकिस्तानियों को मुल्क बद्र नहीं किया जाता, अलबत्ता सिर्फ उन लोगों को वापस भेजा जाता है जिनके पास दस्तावेज़ात ना हो। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने का इक़दाम इस वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान के खलीजी रियासतों के साथ ताल्लुकात में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं पाई जा रही है। इससे कबल गुज़िश्ता माह मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के शहरियों पर सियाहती वीज़ा और वर्क परमिट के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी थी। तो नाज़रीन, चूँकि कश्मीर के मामले को लेकर के नाराज़ है खलीजी ममालिक के रवैये को लेकर के पाकिस्तान, जो इस वक्त जो है हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मामलात को लेकर के और हमेशा UN में और दीगर ममालिक में इस मामले को पाकिस्तान उठाता रहता है। ऐसे हालात में खलीजी ममालिक सऊदी अरब UAE पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम है और भारत को पूरी तरह से सपोर्ट देने का इल्ज़ाम पाकिस्तान सऊदी अरब पर और UAE पर लगाता रहता है। ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि अगर 15,000 के करीब पाकिस्तानी सऊदी अरब से डिपोर्ट किए जाते हैं तो ये जो है सुर्खियाँ बन जाती हैं और इस पर अलग अलग तबसरे लोगों के सामने आने शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, आखिर में मैं अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे नंगहार में जुमेरात को नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ खातून TV एंकर के हलाक होने की खबर पेश करते हुए इजाज़त चाहूँगा कि सूबे नंगहार के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्ला खुगियानी के मुताबिक एंकर पर्सन और मारूफ अफ़गान सहाफ़ी मलाला मेवंद को जलालाबाद में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपने घर से रवाना हो रही थी। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक इस वाक़े की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की है, मगर इससे कबल शहरियों पर होने वाले हालिया हमलों की जिम्मेदारी दाइश से मुल्हिका एक ग्रुप ने कबूल की थी। मलाला मेवंद TV और रेडियो प्रोग्राम करने के अलावा ख़वातीन और बच्चों के हुकूक़ के लिए काम करने के हवाले से भी पहचानी जाती है और वो मशहूर भी थी। इनके कत्ल के बाद सहाफ़ियों और बैनुल अक़वामी तंजीमों की जानिब से मज़ब्बत भी सामने आई है।
अफ़गान सहाफ़ी मलाली बशीर ने इनको खराज तहसीन पेश किया है। बहरकैफ़ नाज़रीन, एक अफसोसनाक ख़बर है कि जो है अगर कोई कहना चाहता है, अपनी माफ़ी ज़मीर बयान करना चाहता है टीवी के हवाले से, कहीं हवाले से, उससे आप फ़िक्री इख्तिलाफ़ात, नज़रियाती इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह उसको जान से मार देना ये जो है कोई भी मज़हब इजाज़त नहीं देता। बहरकैफ़ नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन ख़बरें थी जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।